हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम अंक के क्वेश्चन करेंगे और याद रखिएगा आज ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के अंक के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम जितने भी अंक के क्वेश्चन करेंगे केवल और केवल एनसीईआरटी के ही करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण में बच्चों 2.1 का और जो काम का है, जो बोर्ड एग्जाम के लेवल का है, उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। एक आपके पास आवेश है, यानी क्यू का मान दे के रखा है बच्चों, कितना है? 4 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है। इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब बच्चों आर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 9 × 10⁻² मीटर में हो जाता है ना। मतलब एक आवेश है बच्चों, प्लस क्यू आवेश है ना। आवेश के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विभव की गणना करनी है। अच्छा, आप लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र पढ़ा है और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ध्यान रखिए बच्चों कि आप लोग लिखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव ये होता है V = 1/4πε0 Q/R। Q/R, R² नहीं, तीव्रता नहीं है, यहाँ पर विभव है बच्चों। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मेट आप लोग देखेगा, इसमें आप लोगों को 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁻9, यही तो होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, अच्छा इसका यदि मात्रक लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम यानी -2 इंटू प्यारे बच्चों क्यू का मान कितना है? 4 × 10⁻⁷ कूलाम डिवाइड बाय बच्चों आर का मान कितना है? 9 × 10⁻²। देखो प्यारे बच्चों 9 से 9 तो कट जाएगा, 9 से 9 तो कट जाएगा आराम से, तो बचा कितना? 10⁻⁹, ये अपना 10⁻⁷ है, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो 10⁻+2 हो जाएगा, इंटू 4 हो गया। अब यदि 10 9 है और 2 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 4 × 11 में 7 घट जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा? 4। ये अपना आ गया वोल्ट, आंसर आ गया प्यारे बच्चों, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि विभव की परिकल्पना कीजिए। अब आपके पास दूसरा नंबर है, एक आवेश और है 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये आप सबने पढ़ा है, ये पहला हो गया। अब दूसरे का करते हैं। तो बच्चों अनंत से आवेश को जो लाने में किया गया कार्य है वही विभव कहलाता है, और इसी से हमको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए बच्चों Q बराबर अपना कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा Q बराबर यहाँ पर W/V, या बच्चों W बराबर इधर हो जाएगा Q × V। तो हमारे पास Q का मान पता है, देखो जरा Q का मान अपने पास है 2 × 10⁻⁹, कितना बच्चों? 2 × 10⁻⁹ कूलाम, और विभव का मान अपने पास निकल कर आया 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट जब करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 10 में घात कितना है? -9, 4 घट जाएगा तो -5 हो जाएगा बच्चों। ये आवेश था कि कार निकाला, हाँ W निकालना है तो ये जूल में हो जाएगा। कार का मात्रा क्या हो जाता है? जूल में हो जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं R × 10⁻⁵। तो पहला अपना उदाहरण था जिसको अपन ने कर लिया। ध्यान रहे कि भाई साहब आप लोगों को जो भी मैं कराऊंगा उसे आप लोग इग्नोर मत करना प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे सर आपने कहा था लेकिन हमने किया नहीं, और उसका भुगतना आज भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ पर बच्चों एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास 4 संधारित्र C1, C2 और C3, C4 हैं। इनमें ये पहले आप लोगों को संयोजन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि तुल्य धारिता निकालो। यहाँ पे तुल्य धारिता निकाला है, ठीक है। फिर टोटल आवेश का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि जब प्यारे बच्चों ये संधारित्रों का संयोजन, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा C1, C2, C3 ये श्रेणी क्रम है। देखो ना, एक यहाँ से लाइन जाती है यहाँ तक, तो ये श्रेणी क्रम में कहला। लेकिन ये जो तीनों है बच्चों फिर इसके समांतर क्रम में जुड़ जाता है।
इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि भाई ये C1 C2 C3 आपके श्रेणी क्रम में है बच्चों, फिर इसके समांतर क्रम में। क्यों? अच्छा, इसके साथ ये आगे ना बढ़ा होता, मतलब ये आकर के दो बिंदु इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये फिर दोनों समांतर, मतलब ये आपस में श्रेणी क्रम में है, फिर बच्चों इसके समांतर क्रम में, यानी इसका श्रेणी क्रम संयोजन 3 का निकालेंगे, फिर लास्ट में समांतर क्रम निकाल देंगे। मैं आपको बताता हूँ तरीका इसको सॉल्व करने का। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि C1 C2 C3 है, ठीक है, तो इनका जो तुल्य धारिता होगा पहला स्टेप, तो C डैश यदि करता हूँ तो अपना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसा क्यों सर? क्योंकि तीनों जो हैं किस क्रम में संयोजित हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब बच्चों यदि मैं कह दूं कि भाई क्वेश्चन में दिया है कि C1 जो है, C2 जो है, C3 इन सब का है 10 माइक्रोफैरड, यानी बच्चों माइक्रो से यदि हम फैरड में बदलेंगे तो ये जो अपना, यदि माइक्रोफैरड में ही रहने दो तो अपना हो जाएगा 1/C डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, कुल मिला के बच्चों 3/10 हो जाएगा, यानी C डैश का मान 10/3 हो जाएगा। ये आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन का हो गया बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता आ गई है ना। अब चूंकि ये बोला गया है चूंकि 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र इनके समांतर क्रम में है, इनके समांतर क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है, यानी C4 समांतर क्रम में है, यानी C समांतर क्रम में सीधा सीधा संयोग होता है तो C डैश प्लस C4 हो जाएगा, मतलब 10/3 धन 10 माइक्रो है ना। तो कुल मिलाकर 10 × 30 10 40, यानी 40/3 सॉरी, तो 13 × 39, यानी इतना माइक्रोफैरड आ गया बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन आ गया, देखो ना आंसर आ गया। मतलब थोड़ा सा तरीका इसको समझना जरूरी है कि तुल्य धारिता कितनी होगी। ये तीनों श्रेणी क्रम में थे बच्चों, तीनों किस क्रम में थे? श्रेणी क्रम में। फिर जब इनका संयोजन लास्ट में इसके समांतर क्रम में हो जाता है, समांतर क्रम में हो जाने के पीछे लॉजिक इसलिए है क्योंकि ये देखो आगे चल रहा है ना, और फिर ये बच्चों फिक्स बिंदु पर है तो ये समांतर क्रम में हो जाता है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है कि नेटवर्क की तुल्य धारिता, और बी में कहता है बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है उसकी भी हम गणना कर लेते हैं। उसके पहले बच्चों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ए और बी के बीच जो विभवांतर है 500 वोल्ट है। मतलब बच्चों इनमें जो श्रेणी क्रम संयोजन है तो इनके बीच भी विभवांतर आपका 500 वोल्ट होगा, और ये जो संधारित्र है इसके बीच भी 500 वोल्टेज होगा, तो इसका हमको विभवांतर निकालना पड़ेगा। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में दूसरा कंडीशन देखना बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में यदि हम विभव की बात करें तो विभव यदि निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन सब अलग अलग होता है बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीन तो श्रेणी क्रम संयोजित है ना, यानी Q/C1 Q/C2 और Q/C3, ये तो सबका बच्चों। अब Q का मान कितना है? Q का मान कितना है? टोटल परिणामी विभवांतर अपना 500 वोल्ट है बच्चों, क्योंकि इनका टोटल परिणामी विभवांतर कितना है? 500 वोल्ट, 500 वोल्ट, या ऐसा भी लिख सकते हो उधर 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। अब ये अपना C1 C2 C3 ये भी समान है, सब में तो समान ही है, सब में समान है भाई, धारिता सबका समान है। तो यहाँ पर 500 वोल्ट रहने दो, इधर अपना Q/10 कर दो, Q/10 कर दो, Q/10 कर दो, सब में समान है बच्चों, 10 10 10 इधर चला जाएगा तो 500 × 10 हो जाएगा, और Q यहाँ पे 3Q हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना Q बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5000/3। यदि आप 5 को अलग कर दो तो 10⁻³ हो जाएगा, और 3 का भाग दोगे बच्चों, 3 × 3 2 बचेगा, लगभग 3 × 7 = 21, इतना ही तो आएगा, ठीक है। और × 10⁻³ ये माइक्रो में आ रहा है बच्चों, माइक्रो में आ रहा है, माइक्रो कूलाम, क्योंकि सब माइक्रो में है। इसको कूलाम में बदलोगे, इसको कूलाम में यदि बदलोगे, ये प्लस में है ना, प्लस में है, यदि इसको कूलाम में बदल रहे हो बच्चों, कूलाम में बदल रहे हो तो 10⁻³ है, 10⁻6 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7 × 10⁻, ये प्लस में था, -3 कूलाम, ये प्लस में था ना, प्लस लिखा नहीं जाता।
अच्छा, ये अपने इसकी बात हो गई भाई, इसकी बात हो गई, अभी इनकी बात हो गई, इनके अंदर का जो टोटल आवेश। यहाँ पे कितना आवेश है, ये तो सिंगल है बच्चों, चौथे की बात की जा रही है। दूसरा कंडीशन, चौथे के लिए बात करेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q जो आपका आवेश है बच्चों Q बटा C4, तो ये Q डैश अलग है, तो यहाँ पर तो निकालना ही है आवेश, इसका तो 500 ही वोल्ट रहेगा, है ना। और C4 का मान तो भैया अपना C4 का मान तो 10 ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी है नहीं। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो Q डैश बराबर कितना हो गया बच्चा, इतना हो गया 5 × 10 घाते 3, और ये माइक्रो कूलाम में है, माइक्रो कूलाम, कूलाम में बदलोगे तो 10 घाते -6 का गुणा करोगे, 5 × 10 घाते -3 कूलाम आ जाएगा। माइक्रो कूलाम बच्चों, इसको कूलाम में बदलोगे तो इसको ऐसा करते 5 × 10 घाते 3 × 10 घाते -6, तब ये कूलाम में बदलता, ठीक। तो -6 में 3 घटता तो -3 आ जाता। तो ये कंडीशन है बच्चों, अभी मैं सिर्फ समझा रहा था चित्र के आधार पर, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास में बच्चों, मेन तो अभ्यास ही है, अभ्यास में खेल होने वाला है। आप लोग यहाँ पर अभ्यास देखिएगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सिमिलर क्वेश्चन है अपन नहीं करेंगे, तरीका बताते चलेंगे, आप लोग स्वयं करना। क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने में जो गलती कर देगा उससे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सॉल्यूशन। देखना मज़ा आएगा थोड़ा, आप लोग समझिएगा हमारे साथ में। बोल के रखा है 2 आवेश है, एक Q1 है प्यारे बच्चों और एक Q2 है, दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विभव जो है 0 है। मतलब Q1 के कारण Q2 के कारण बिंदु P पर विभव 0 है, तो हमें विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप Q1 लिखोगे 5 × 10 घाते -8 कूलाम, ठीक है सर। Q2 लिखोगे -3 × 10 घाते -8, है ना, ठीक। अब इससे R1 का मान नहीं पता, क्योंकि यहाँ से दूरी R1 होगी, R2 होगी, बस इतना पता है कि दोनों के बीच की दूरी पता है ना। हमें R1 का मान भी नहीं पता, R2 का भी मान नहीं पता, ठीक है। फिलहाल यदि मैं मान के चलता हूँ Q1 से दूरी कितना है बच्चों, Q1 से दूरी मान लीजिए Q2 से दूरी मान के चलता हूँ, Q2 से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी बच्चों मतलब R2 बराबर मैं मान के चलता हूँ 22 है, ठीक है, ठीक कितना है 22 है, ओके। तो बच्चों R1 बराबर 22 यानी सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल सकते हो। मीटर में बदलने का तात्पर्य है कि 100 का भाग देते हैं तो 0.16 मीटर में हो जाएगा, है ना। R1 धन 22 हो जाएगा, मतलब 16 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक यदि 22 है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक इतना हो जाएगा। अच्छा, अब किसी भी बिंदु पर क्या बोला है, क्वेश्चन समझना है कि दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 है। तो बच्चों वैद्युत विभव 0 होगा, मतलब पहले चूंकि आप समझो कि टोटल जो विभव का मान है वो दोनों के योग के बराबर होता है, परिणामी विभव तो ऐसे ही होता है। तो किस बिंदु पर 0 होगा बच्चों, तो V1 का मान निकालने के लिए फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा, 1/4πε0 Q1/R1 प्लस बच्चों 1/4πε0 Q2/R2, यही तो होता है। किस बिंदु पर विभव परिणामी विभव 0 होगा, ये चीज पूछा है। तो मैं इसको पक्षांतर कर दूं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो 1/4πε0 Q2/R2, है ना, ये माइनस में हो जाएगा बच्चों, और 1/4πε0 Q1/R1, इससे कट जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। अब Q2 माइनस में है बटा R2 और इधर Q1/R1, बड़े प्यार से, इतना कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया होगा। जो हमारे क्लास को देखते हैं, पहले भी देखे, उनको ये क्लास समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी, है ना, आसानी से समझ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। Q2 का मान हमें पता है क्या, हाँ सर, Q2 का मान है -3 × 10 घाते -8। R2 का मान हमने बोला कि 22 है भाई, तो 22 कर लो। फिर बच्चों Q1 का मान हमारे पास है 5 × 10 घाते -8, और फिर बच्चों इसका मान है, हमने कहा y धन 0.16 मीटर। देखो प्यारे बच्चों, ऊपर से ऊपर की बात है, इसलिए इसको मार दो गोली, इसको मार दो गोली, और भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना बच्चों 3, 3 गुणा कर दो y धन
0.16 और इधर बच्चों 5y हो जाएगा। ठीक है, फिर 3y है ना, 16 3 48, 0.48 इक्वल बच्चों अपना 5y। देखो गड़बड़ ना होने पाए आंसर। इधर जाएगा बच्चों 3y हो जाएगा, 3y माइनस में 0.48, 5y माइनस 3y तो 2y इक्वल 0.48 है ना, यानी y बराबर बच्चों 2 का भाग देंगे 0.48 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, यानी बच्चों इसको मीटर में बदले, ये अपना मीटर में है, क्या है मीटर में, यानी 24 सेंटीमीटर आ गया। कितनी दूरी पर विभव का मान शून्य होगा, तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या बोला है क्वेश्चन, अच्छे ढंग से समझो। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर बच्चों, तो मैंने बताया कि 24 सेंटीमीटर, मतलब अभी तो y का मान निकल कर आया ना, यहाँ से y का मान निकल कर आया। ठीक है, तो y से यानी Q2 से 24 सेंटीमीटर, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से Q1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी। देखो ना Q2 से 24 सेंटीमीटर है तो Q1 से यहाँ से 16 प्लस हो गया तो 40 सेंटीमीटर। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, हमें अनंत पर विभव शून्य यहाँ पर बता ही दिया, यहाँ पर विभव शून्य लेकर चल रहे हैं बच्चों, खत्म कहानी। तो कहने का तात्पर्य है जो ये पहला आवेश है इससे 40 सेंटीमीटर पर और इससे अपना 24 सेंटीमीटर, दूसरे आवेश से 24 सेंटीमीटर पर विभव जो है अपना शून्य होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कितना बारीकी से पूछा था। यदि आप लोग हवाई में पढ़ोगे तो खत्म कहानी, बनना ही नहीं है यार, कितना भी कर लो आप लोग, कितना भी कर लो, बनना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा क्या, क्या बोला है, समषटभुज, 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 समषटभुज ऐसा मान लो जिसकी दूरी हर जगह से बराबर होगी, ध्यान रखना बच्चों, और इसकी जो दूरी होती है वही इसकी भुजा होती है। मैं समषटभुज बोलता हूँ जैसे भुजा 10 सेंटीमीटर है। अभी बात को समझो, समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5, यहाँ पर जो आवेश है बच्चों 5 माइक्रोकूलाम है। ठीक, तो बोला है केंद्र पर विभव की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह देता हूं कि प्रत्येक, क्या बोला है, शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष पर आप लिखना, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश, बोलो सर 5 माइक्रोकूलाम। कूलाम में बदलना है तो 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। ठीक है सर। शीर्ष से केंद्र की दूरी, शीर्ष से केंद्र की दूरी बच्चों जितनी भुजा होती है उतनी ही दूरी भी होती है, यानी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है 10 × 10⁻² मीटर, यानी 100 का भाग देते हैं तो मीटर में बदल जाता है। और यदि मीटर में है सेंटीमीटर में बदलना बच्चों तो उसमें अपन को 100 का गुणा करना है। इतना क्लियर। अब बच्चों समान दूरी पर हर जगह से आवेश भी समान है तो परिणामी जो विभव आएगा, परिणामी जो विभव आएगा क्योंकि समान दूरी पर है बच्चों, तो यदि हम बात करते परिणामी विभव समीशन I 1 से लेकर 6 तक है ना, और ये अपना VI 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुना के बराबर होगा बच्चों। ये 1 के लिए निकालेंगे और हर जगह से दूरी है तो हर जगह से लिए जब V1 का निकालेंगे उतना ही आएगा। अच्छा, बिंदु आवेश कण विभव का फॉर्मेट क्या होता है, विभव का फॉर्मेट होता है 1/4πε0, आवेश कितना है बटा दूरी कितनी है। 6 गुणे 1/4πε0 का मान कितना है, 9 × 10⁻9। आवेश का मान कितना है, 5 माइक्रोकूलाम है बच्चों, तो कूलाम में बदला तो -6 गुणा हो गया। आर दूरी कितनी है बच्चों, तो 10 × 10⁻² हो गया बच्चों। क्लियर, इतना क्लियर, इतना तो सब कुछ ठीक है भाई साहब। 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 9 × 3 = 27 है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, ये -2 है, ऊपर जाएगा 11 और 11 में 6 घटा दो, 11 में 6 घटा दो तो 10⁻5 आ जाएगा। अच्छा, 10 का और भाग देंगे, 10 का गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2.7 बनाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा।
विभव है बच्चों वोल्ट, यानी केंद्र पर विभव इतना आ गया। लिखने का तरीका आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई। देखो आंकिक क्वेश्चन में आप इतना भी लिख दोगे ना, बराबर नंबर दे देगा टीचर, इतना भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऐसा वैसा है ना। और आंकिक क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी वाला क्वेश्चन कभी नहीं देता है। आंकिक क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एकदम फैक्ट की वैल्यू आंसर आएगी। ऐसा नहीं कि बस है ना बताओ ऐसा क्यों होता है, तो फिर वो भैया थ्योरी वाले क्वेश्चन से देता है। अब अगला जो प्रश्न है बच्चों, 1 मिनट का काम है। बोला है 2 आवेश है। देखो एक आवेश यहाँ पर है 2 माइक्रो कूलाम है और यहाँ पे आपका है -2 माइक्रो कूलाम। बोला समविभव पृष्ठ कहाँ पे होगी, है ना, जहाँ से इसकी दूरी समान होगी। जैसे इसकी टोटल दूरी दे के रखिए बच्चों, टोटल दूरी दे के रखिए 6 सेंटीमीटर, तो मध्य बिंदु पर 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। क्योंकि विभव जो होता है माइनस प्लस तो लिया नहीं जाता, तो विभव यहाँ से यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ परिमाण समान है बच्चों। और बिंदु आवेश कण विभव आपने पढ़ा 1/4πε0 Q/r, तो दूरी समान, तो यहाँ पे दूरी समान होनी चाहिए। यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ पे बिंदु समान है, तो बीचों बीच जो इसका समविभव पृष्ठ होगा। क्या बोला है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, तो दोनों आवेशों के बीचों बीच जो है समविभव पृष्ठ होगा। और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इस पृष्ठ जो अपना समविभव पृष्ठ बनता है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र किधर होगा बताओ जरा। विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है ना। तो मैं यदि बात करूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से कहाँ होती है बच्चों, ऋणावेश की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, मतलब AB के समांतर। AB हमारा, ये हमारा एक बच्चों एक द्विध्रुव हो गया, 2 माइक्रो कूलम -2 कूलम, तो ये आपके AB के है ना अनुदिश होगी बच्चों, क्योंकि AB हमारे पास 2 बिंदु हैं A और B, तो AB के अनुदिशों की धन से ऋण। वैसे भी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आप सबको पता है बच्चों, धन से ऋण होता है। अब इस प्रश्न की बात देखो बच्चों, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर पृष्ठ पर, अच्छा गोली चालक के कारण जो आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, वो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेट आ गया कि गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखो बच्चों विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर आ गया, जबकि अपना विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर 1 है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को फार्मूला लगाना है और आंसर लाना है। चूँकि पहला कंडीशन क्या बोला है, पहला कंडीशन बोला है गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर आवेश का मान कितना होगा 0। किसी गोले के अंदर आवेश 0 होता है, इसलिए प्यारे बच्चों E बराबर 0 होगा। यदि आवेश 0 होता है तो ये अपना 0 होता है ना। चूँकि अपना E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। Q का मान 0 है बच्चों, तो जब 1/4πε0 Q का मान 0 रखेंगे तो टोटल मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। क्या बोला है दूसरा, गोले के ठीक बाहर 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे के रखी है, ठीक है, दूसरा नंबर निकालना है बच्चों। और गोले के ठीक बाहर बोला है, और फिर बच्चों 18 सेंटीमीटर पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो ठीक बाहर मतलब जस्ट गोले के ही त्रिज्या के लगभग समथिंग होगा। ठीक बाहर बच्चों मतलब त्रिज्या कितनी होगी भैया, 12 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 करते हैं बच्चों मीटर। ठीक बाहर यानी गोले के मतलब जस्ट बाहर ही बात की जा रही है ना। ठीक बाहर का सूत्र क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसका मान तो 9 × 10⁻9 तो जानते ही हैं। Q का मान हमारे पास है क्या, एक चालक के पृष्ठ पर आवेश इतना है, तो Q का मान तो यही होगा 1.6 × 10⁻7 कूलम बटा R। ठीक बाहर है, ठीक दूरी ही है, तो मतलब 12 × 10⁻2 हो जाएगा बच्चों। इसको कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो। कैसे, देखो 3 × 9, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर 4 3 12, यहाँ पे आप कर सकते हो बच्चों 4 3 12 यानी 1.4 हो जाएगा। और ये अपना -2 है, ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा, 7 घट जाएगा तो गुणे 10 के घाते। वाह यार, एक ठो और होगा सर, यहाँ स्क्वायर होता है ना, मतलब 12 × 10⁻2 और होगा। कोई बात नहीं है, अभी आप इतना करो तो देखो भाई 4 3 12 और
एक काम करते हैं, 9 में 7 घटा देते हैं, 2 कर देते हैं। और बच्चों अपना नीचे कितना बचेगा, ये अपना नीचे बचेगा 12 गुणे 10 के घात 2 2 4 -4। इतना कैलकुलेशन में आया बच्चा, है ना। अब देखो बच्चों 12 से 12 काटेंगे 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसा भी कर दो, या कि मान लो गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, दशमलव का एक हट गया। ये तीव्रता बच्चों न्यूटन प्रति कूलम हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ठीक बाहर की बात की जा रही है बच्चों। अब आप लोग आर का मान इतना रखकर निकाल लेना बच्चों। कितना मान, क्या बोला है, 18 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 12 सेंटीमीटर रखा था। अब आप लोगों को तीसरा कंडीशन क्या बोल रखा है, आर बराबर 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब 18 गुणे 10 घात -2 मीटर। यानी जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मान तो 9 गुणे 10 घात 9 ही रहेगा। क्यू का मान तो बच्चे उतना ही रहेगा, 1.6 गुणे 10 घात -7, और नीचे आर स्क्वायर यानी 18 गुणे 10 घात -2, 18 गुणे 10 घात -2। ये आप लोग करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 9 से 9 9 दूना 18, 2 8 0 8 हो गया। फिर बच्चों अपना कट पिट जाएगा, ठीक है। ये आप 2 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, 2 से काट 0.4 हो जाएगा, यानी 0.4/9। और बच्चों यहाँ पे 10 घात 2 घट जाएगा, और ये 10 घात 4 ऊपर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करना। तो अपना 10 घात 6 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो भैया, तो 4 1 2 3 4 5/9। भैया इस तरह कर लेना, आप लोग कैलकुलेशन करना, जो भी वैल्यू आएगी तो आप कर लेना बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसको कैलकुलेशन कर लेना, मतलब थोड़ी सी चेंजेस करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। थोड़ा बहुत कर लेना। 4 9 चौको 36, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36.44, ऐसे आता जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। सर आप कर दिए तो क्या दिक्कत है, हमको करना था, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर नंबर आपका बच्चों 1 का है, और यहाँ चैप्टर नंबर 2 में आके घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। चलो 2.5 आप लोग देखना। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट KA/D, यही तो होता है। बोला इसका जो वैल्यू है बच्चों, यदि बोला है वायु रखा है, मतलब K बराबर, जब K बराबर कितना हो 1, तो जब K बराबर 1 हो, वायु में K का प्रवृत्तांक मतलब वायु का प्रवृत्तांक 1 होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका मान देके रखा बच्चों 8 पिकोफैरड, यानी धारिता का मान दिखा है 8 पिकोफैरड दिया है, ठीक है। अब बोला है इसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी दूरी जो है हमको लेना है आधी कर दें, ठीक है। तो बच्चों धारिता कितनी होगी, तब C डैश देखना ना, एप्सिलॉन नॉट A K रहता है, D के जगह D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों। और बोला क्या है, K का मान 6 रख दें, K का मान 6 रख दें, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A, K का मान 6 रख दें बच्चों, तो D हो जाएगा। तो अपना C डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट A/D। अच्छा एप्सिलॉन नॉट A/D का मान कितना है 8, कितना है 8, देखो ना 8, तो 12 गुणे 8, 12 8 96 पिकोफैरड। यानी कहने का तात्पर्य है कि दूसरा माध्यम रख दिए, K का प्रवृत्तांक 6 है, और दूरी आधी कर दी बच्चों ने। दूरी क्या कर दी, आधी कर दी। दूरी क्या कर दी हमने, आधी कर दी। दूरी आधी कर दी ना, दूरी आधी कर दी, तो फिर धारिता 96 पिकोफैरड हो गया। अब आप लोगों को लगता होगा कि बहुत कठिन है, नहीं बाबूजी बहुत कठिन नहीं है। अब आप लोग ही बताओ इसमें कि 9 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, देखना ना, ये 2.6 का है। इसको तो आप लोग यूँ आसानी से कह दो, तो सर C1 का मान है 9 पिकोफैरड, C2 का मान है 9 पिकोफैरड, C3 का मान भी है 9 पिकोफैरड। सर इसका होता है इक्विवेलेंट, मतलब बराबर। यदि मैं C डैश की बात करता हूँ तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
इसका कैलकुलेशन यदि कोई बच्चा भी करना चाहे तो कर सकता है। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 यानी 3/9 मतलब 1/3। यही तो आया, मतलब C डैश का मान आ गया 3। भैया यही तो आंसर आया 3 पिको फैरड, यही तो आंसर आ गया 3 पिको फैरड। अब बोला क्या बोला है कि यदि बोला है 120 वोल्टेज के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। बोला है ना कि भाई टोटल विभवांतर क्या बोला है, यदि इसको 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना बच्चों। तो चूंकि अभी वोल्टेज जो बोल के रखा है, टोटल वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, वोल्टेज VOLT, ऐसा ना करो, वोल्टेज भी लिख दिए और टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों, टोटल वोल्टेज है 120 वोल्ट, है ना। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि टोटल आवेश कितना होता है, C इंटू भी तो होता है सर। C का मान कितना आया है 3 पिको फैरड। इसको फैरड में पिको है बच्चों, तो 10⁻⁻12 करेंगे तो फैरड में बदल जाएगा। और 120 वोल्ट यानी कुल मिलाकर के गुणा कर दें बच्चों तो 12×3 = 36, 360 × 10⁻12 कूलाम। इतना टोटल आवेश जा रहा है, तो सभी में आवेश कितना होगा, Q/V Q/C के बराबर होता है, Q/C के बराबर होता है। Q का मान कितना बच्चों अपने पास, टोटल Q का मान तो इतना आया है 360 × 10⁻12 और सभी का संधारित्र है 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड ना, पिको फैरड। तो पिको फैरड को फैरड में बदलना 10⁻12 गुणा करना पड़ेगा। भाई देखो पिको फैरड है ना, फैरड में बदलना है तो पिको में, यदि माइक्रो में हो 10⁻6, पिको में 10⁻12, इससे कट जाएगा बच्चों 9 × 36, आंसर आ गया 40 वोल्ट। ठीक है बाबू जी सर गड़बड़ कठिन लग रहा, कठिन नहीं लगना चाहिए। मज़ा आ गया कि नहीं। चलो अगला देखो बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग खुद करना, इसका स्वयं करना बच्चों। यहाँ पर C1 C2 C3 दे के रखा है, तो इसका आप लोगों को स्वयं करना है। बन जाएगा ना, अरे बन जाएगा यार। लेकिन इसमें एक इजीली जानते हो क्या सरल है कि ये पार्श्वक्रम है, और पार्श्वक्रम में क्या होता है फिर बच्चों कि हम टोटल यदि निकालना चाहें, यानी टोटल तो C1 + C2 + C3 होता है, मतलब 2 धन 3 धन 4, 4 3 7 2 9 पिको फैरड। अच्छा इसको फैरड में बदलना है ना, तो 9 × 10⁻12 फैरड हो जाता है, पिको फैरड को फैरड में बदल दिए। अब बोला है संभरण में 120 वोल्टेज की सप्लाई दे दी गई, यानी भाई 100 वोल्टेज नहीं है 120, अच्छा 100 वोल्टेज, हाँ भाई 100 वोल्टेज है, वही तो मैं सोचा गड़बड़ है। संभरण में भी जो दिया जा रहा है बच्चों वो 100 वोल्ट दिया जा रहा है, कितना 100 वोल्ट दिया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या बोला है, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान निकालना है, तो आवेश बराबर होता है C इंटू V। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, C1 इंटू V। Q2 का मान कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। Q3 का मान कितना हो जाएगा, C3 इंटू V। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। C1 का मान कितना है सर, C1 का मान ये अपना 2 है। अच्छा 10⁻12 क्यों गुणा करो, क्योंकि फैरड में बदलना पड़ेगा। V का मान हमारा भैया ये V का मान कितना है 100, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना रे बाबू, तो 2 × 10 घाते 2 0 घट जाएगा, -10 आ जाएगा। बस इतना कूलाम कर लेना। ऐसे इसका भी वैल्यू कर लें, इसका भी कर लेना। बाबूजी बन जाना चाहिए यार, इतना भी नहीं बन रहा मतलब समझ लो मोड़ पटक के मर जाओ, खत्म कहानी है ना। C2 का मान कहाँ है सर, C2 का मान ये दिया है 3 पिको फैरड। 3 पिको फैरड को फैरड में बदलेंगे 10⁻12 गुणा हो जाएगा। फिर C3 का मान बंदा बिल्लू कितना मतलब 4 है बिल्लू, 4। ये लो भाई ये 100 गुणा कर दो, यहाँ भी 100 गुणा कर दो, यहाँ भी कैलकुलेट कर लेना यार। ठीक है कैलकुलेट कर लेना, तो 3 × 10⁻−10 आ गया, यहाँ पे 4 × 10⁻10 आ गया कूलाम। ठीक है, अब पी को कूलाम बदलना होगा तो वो भी बदल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देना बन जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, पट्टिकाओं के बीच वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है।
तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कठिन वाला क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक बन रहा है तो सब कुछ बनेगा। पट्टिकाओं के बीच वायु एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कैलकुलेशन करना आपका है, जिम्मेवारी है। ए का मान दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। दोनों के बीच की दूरी दे के रखी है, अब mm में है बच्चों, दूरी दे के रखा है 3 mm और इसको हमको मीटर में बदलना है, तो 10 घाते mm में है बच्चों, -3 करेंगे, ठीक है। यदि सेंटीमीटर को मीटर में 10 घाते -2 का गुणा करते हैं, ठीक है। और बच्चों भी का मान दे के रखा है, भी का मान कितना है, संधारित्र को संभरण दिया जाए, यानी भी का मान है 100 वोल्ट। तो संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश, क्यू का मान निकालना है, डी का मान दिया है, क्यू का मान हमें निकालना है। और बच्चों सी बराबर होता है ε0 A KA/D। अब चूंकि वायु है बच्चों, वायु में के का मान 1 होता है, वायु में के का मान कितना 1 होता है ना। और ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻³ तो C बराबर यहाँ से निकाल लो, ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12। के का मान 1 हमने कहा, ए का मान है 6 × 10⁻³ ये कर लिया। और डी का मान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 × 10⁻³ इसको जब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे बच्चों, जो भी कैलकुलेशन में आएगा 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 सी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 1 2 3 दशमलव यहाँ लगा दिए बच्चों। -3 से -3 कैंसिल और 10 घाते -12 आ गया, ये सी का मान आ गया। अच्छा तो सर हमें टोटल आवेश निकालना है, आवेश बराबर होता है कितना, आवेश बराबर कितना होगा बच्चों C × V। C का मान है 17.708 × 10⁻12 और बच्चों 100 का गुणा कर देंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 17 इतना 0.8 × 10⁻12 कूलाम में बच्चों। अब यहाँ पे इसको हटा दो तो पिको कूलाम हो जाएगा। इसको आप 8 हटा करके ऐसा लिख सकते हो 1771 × 10⁻, सब हटा दो बच्चों, पिको कूलाम बदल दो। इस तरीके से आप लोगों का हल होता है बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र से यदि क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर ये अपना 2.8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं बच्चों। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। संचित ऊर्जा का मान निकालना है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो आज तो पढ़ ही लेंगे। सर कैसे संचित ऊर्जा का मान निकलेगा, देखो हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी बन जाएगा बच्चा। देखो क्या क्या दे के रखा है, 12 पिकोफैरेड, यानी सी का मान दिया है 12 पिकोफैरेड। इसको फैरेड में बदलना है बच्चों, तो 10⁻12 को गुणा करना पड़ेगा, फैरेड में बदल गया। भी बराबर बच्चों अपना दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। और स्थिर वैद्युत ऊर्जा U का मान निकालना है, जो कि C और V के फॉर्मेट में, तो 1/2 CV²। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1/2, C का मान कितना है 12 × 10⁻12, और बच्चों V² मतलब 50 का स्क्वायर, 2 छक्का 12, 6 × 10⁻12, 5 25, 10⁻2 और हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 25 बच्चों 2 0 है ना, ऐसा। अब इसको गुणा करो बच्चों, 25 छक्का 150 और 10 के घाते 2, तो मतलब -10 हो जाएगा, 2 घट जाएगा बच्चों, है ना।
इतना आंसर आ गया। और यदि एक और जीरो घटा दें तो ये 10⁻⁻9 जूल हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक जूल। आंसर है। हाँ सर, अब समझ में आ गया। और क्लास भी अपना यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। अब यहीं पे आज एंड करेंगे यार, है ना, एंड कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से बन जाएगा आप लोगों से। 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं करते हैं, शायद बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नया है, और आ ही जाएंगे तो फिर मूड पटक लेना, क्या करें, है ना। बाकी इस तरह के क्वेश्चन भी इजी हैं, आप लोग ऐसा कर लो भाई। कैलकुलेशन आज आप लोगों को थोड़ा लंबा लगा होगा भाई, 40 मिनट का क्लास लगा। उम्मीद करता हूँ चैप्टर ख़त्म हुआ, आंकी क्वेश्चन का मामला सॉर्ट आउट हुआ इस चैप्टर से। अगले चैप्टर में भी आप लोगों के लिए भैया बढ़िया चौचक क्लास लाएंगे। लेकिन हाँ भाई, प्यार सपोर्ट बना रहे चैनल में। यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बच्चा, है ना, इस क्लास के माध्यम से मदद ले सके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।